बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSX पैराडाइज में खुशामदीद। मेरा नाम मिर्ज़ा रियाज हुसैन है और आज हम मिलकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक तफसीली जायजा लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात याद रहे कि ये सारी मालूमात सिर्फ तालीमी मकासद के लिए हैं। इसे किसी भी तरह माली मशवरा ना समझा जाए। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी में रिस्क हमेशा शामिल होता है। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उन तमाम स्टॉक्स का मुकम्मल रिकॉर्ड देखेंगे जो स्कैन में आए। फिर उन स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जिनमें मोमेंटम कंफर्म हो चुका है। उसके बाद हाई अलर्ट ब्रेकआउट सेटअप्स, फिर हफ्तावार मजबूती दिखाने वाले लीडर्स और आखिर में रोजाना के मोमेंटम सिग्नल्स का जायजा लेंगे। चलें, सबसे पहले और सबसे अहम हिस्से से शुरुआत करते हैं, जो है हमारा मुकम्मल स्टॉक आर्काइव। ये इस हफ्ते हमारे स्कैन में आने वाले तमाम स्टॉक्स की एक मुकम्मल गैर फिल्टर शुदा फहरिस्त है। हमारे आगे के सारे तज्जिए की बुनियाद यही रिकॉर्ड है। तो ये रही हमारी मुकम्मल वॉच लिस्ट की पहली किस्त। जैसा कि नज़र आ रहा है, MTL से लेकर GHNI तक यहाँ मुख्तलिफ सेक्टर्स के नाम शामिल हैं। हमारा मकसद ये है कि तज्जिया शुरू करने से पहले हर स्टॉक का एक शफाफ रिकॉर्ड कायम किया जाए। इन नामों को गौर से देख लें, चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। इसी फहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए ये रहा स्टॉक्स का दूसरा बैच। SHFA से लेकर ABL तक हमारे सिस्टम में इन नामों में मुमकिना हरकत की निशानदेही की है। एक बार फिर मकसद सिर्फ एक है, हर निशानज़दा स्टॉक को बगैर किसी कमी के पेश करना। और ये है हमारी वॉच लिस्ट का तीसरा हिस्सा। हम रफ्तार को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये नाम मुख्तलिफ सनतों और मार्केट कैपिटलाइजेशन की नुमाइंदगी करते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे स्कैनर ने मार्केट में कितनी वुसअत को कवर किया है। ये चौथा बैच आपके सामने है। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी नाम हमसे छोटे नहीं, क्योंकि यही मुकम्मल आर्काइव हमारी बुनियाद है। आगे हम जो भी तज्जिया करेंगे वो इसी डेटा सेट पर मबनी होगा। और लीजिए, ये है स्टॉक्स का आखिरी सेट। इसके साथ ही हमारा मुकम्मल आर्काइव मुकम्मल हो गया। अब जबकि हमने स्कैन में आने वाले हर एक स्टॉक को बसरी तौर पर रिकॉर्ड कर लिया है, तो अब वक्त है कि तज्जिए की गहराई में उतरा जाए। चलें, अब अपनी तवज्जो उन स्टॉक्स पर मरकूज करते हैं जो पहले ही हरकत में आ चुके हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपनी अहम मुज़ाहमती सतहों को तोड़ दिया है और एक वाज़े मोमेंटम की तस्दीक कर दी है। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प मिसालें हैं। ज़रा MTL को देखें। ये एक ब्लू चिप स्टॉक है जिसने औसत से 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है। इसी तरह थैल ने एक ज़बरदस्त रिवर्सल ब्रेकआउट दिखाया है। सीधे अल्फाज में ये वो स्टॉक्स हैं जो रेस शुरू कर चुके हैं। और अब हम इस तज्जिए के शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो एक बड़ी हरकत के बिल्कुल दहाने पर खड़े हैं। आने वाले हफ्ते के लिए इन पर खास नज़र रखनी होगी। तो बड़ा सवाल ये है कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जो एक बड़ी छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आइए उन सेटअप्स को ज़रा तफसील से देखते हैं। ये टेबल आप यूं समझ लें कि एक एक्शन प्लान है। ये 3 सबसे उम्मीद अफजा नियर ब्रेकआउट स्टॉक्स का खुलासा है। ASL हाई अलर्ट पर है, BHL इदारा जाती दिलचस्पी की वजह से अहम है और TBL को तस्दीक की ज़रूरत है। हर एक के सामने जो ट्रिगर प्राइस है वही वो किलीदी सतह है जिस पर नज़र रखनी है। चलें, ASL के सेटअप को थोड़ा गहराई में देखते हैं। इसकी मौजूदा कीमत 13.66 है, जबकि इसका ब्रेकआउट ट्रिगर सिर्फ 13.76 है। मतलब ये अपने ब्रेकआउट से 1% से भी कम दूर है। और ये स्टॉक जब चलता है तो बहुत तेज़ी से चलता है, बिल्कुल एक खिंचे हुए स्प्रिंग की तरह। अब आते हैं BHL की तरफ, जो एक हैवी वेट प्ले है। इसकी ट्रिगर कीमत 197.85 है। BHL में ब्रेकआउट का मतलब अक्सर ये होता है कि इसमें इदारा जाती खरीदारी हो रही है और 200 रुपये की नफ्सियाती सतह से ऊपर की कोई भी हरकत बहुत बहुत अहम होगी। TBL का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसकी कीमत अपने ट्रिगर से मामूली ऊपर है, लेकिन इसे अभी भी तस्दीक की ज़रूरत है। इससे 1250 से ऊपर टिकना होगा, वरना ये एक फेक आउट यानी एक झूठा ब्रेकआउट भी साबित हो सकता है। ये स्टॉक अभी पानी की गहराई नाप रहा है। यहाँ एक बहुत काम की बात है, नियर कैटेगरी यानी जो स्टॉक्स ब्रेकआउट के करीब हैं वो अक्सर उनसे ज़्यादा मुनाफा बख्श होते हैं जो पहले ही ब्रेकआउट कर चुके हैं, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट पर पोजीशन लेने से रिस्क बहुत कम हो जाता है और एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। चलें, अब अपना नज़रिया थोड़ा बदलते हैं और तवील मुद्दती यानी हफ्तावार टाइम फ्रेम पर नज़र डालते हैं। जो स्टॉक्स हफ्तावार चार्ट्स पर मजबूती दिखाते हैं वो आमतौर पर मजबूती इदारा जाती यकीन की निशानदेही करते हैं। ये स्लाइड तो कमाल है। ज़रा GLPL को देखें। इसका वॉल्यूम अपनी औसत से तकरीबन 25 गुना ज़्यादा है। जब हफ्तावार ब्रेकआउट पर इतना ज़्यादा वॉल्यूम नज़र आए तो ये एक वाज़े इशारा है कि बड़े इदारे इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं।
LSEVL और MSCL भी कुछ कम नहीं। और अब हम अपने तजिए की आखिरी परत पर आते हैं। इसमें हम कलील मद्दती मोमेंटम की तब्दीलियों पर तवज्जो देंगे, जिनकी पहचान स्टोकास्टिक हुक इंडिकेटर से होती है। ये एक ऐसा टूल है जो मोमेंटम में आने वाली फौरी तब्दीलियों को पकड़ने में मदद करता है। ये टेबल रोजाना के फाल सिग्नल्स को दिखा रहा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमें बाय और सेल दोनों तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं। MSCCL और MTL में वॉल्यूम के साथ मजबूत बाय सिग्नल्स हैं। दूसरी तरफ FCSCL और BWCL में सेल सिग्नल्स हैं जो कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यहां से सीखने की सबसे अहम बात क्या है? MSCL और MTL वॉल्यूम किंग्स हैं, जहां एक मजबूत बाय सिग्नल औसत से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ मिल रहा है, जिससे कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके बरक्स FCL और BWCL हमें एहतियात का इशारा दे रहे हैं। भले ही इनका टारगेट ऊंचा नजर आ रहा हो, लेकिन सेल सिग्नल का मतलब है कि मोमेंटम मनफी हो चुका है। ये एक अहम नुक्ता है जो गलतियों से बचने में मदद दे सकता है। आखिर में एक अहम मशवरा, इन तमाम स्टॉक्स के नामों के स्क्रीनशॉट्स लेकर महफूज कर लें। फिर 10 से 15 दिन बाद इनका मुवाजना करें कि उन्होंने कैसी कारकर्दगी दिखाई। ये अमल सीखने और अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन तरीका है।